यूपी के राज्यसभा चुनाव में सिर्फ समाजवादी पार्टी कोई झटका नहीं लगा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के भी एक विधायक ने बगावत कर दी है। मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर साहब हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष सहित 6 विधायक, 6 में से एक जेल में, बचे 5 और 5 में से भी एक बगावत कर गया। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बगावत नहीं उसको हम कहते हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव में अपना जो 12 उम्मीदवार हमको दिया, उसी में से एक वो भी हैं, और चुनाव जीते उसके बाद से उस समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके समाजवादी पार्टी के मीटिंग में जाना, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम को करना, वो हम लोगों से दूरी बना के रखते हैं। सिर्फ सिंबल हमारा होने के नाते, चुनाव आयोग के यहाँ गिनती होने के नाते वो चूँकि हमारे माने जाते हैं, वो हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि हम लोगों के साथ मिल के रहें, लेकिन वो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं और रहेंगे भी, और हम लोग उनको अपना मानते नहीं। मुख्यमंत्री जी कहे, कोशिश किए कि देखो कोशिश कर लो और ले आओ, हम भी समझाते हैं, अगर मान जाए, क्योंकि पार्टी का है तो मान जाएगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, तो हम कोशिश किए। तो 5 जो विधायक पहुंचे थे मुख्यमंत्री जी के यहाँ, उसमें तो वो भी चले गए थे। वो गए थे, वो गए थे। अब वही तो मजे की बात है कि जो व्यक्ति, एक एमएलए मुख्यमंत्री के सामने कबूल करता हो और उसके बाद मुकर जाना, कितना बड़ा वो झूठ बोल रहा है। जब मुख्यमंत्री से वो झूठ बोल रहा है और ओम प्रकाश राजभर से झूठ बोल रहा है, तो जनता के बीच में कितना झूठ बोलता होगा। तो झूठों का सरदार निकला हो। तो ऐसे तो सपा वाले भी आरोप लगा सकते हैं ना, नहीं, तो भाई हमसे भी झूठ बोल के बीजेपी को वोट दे दिए। नहीं, सपा के नहीं, देखिए ये बात तो गलत है। कैसे? मैं आपसे भी कह चुका हूं कि विपक्षियों ने ठाना है भाजपा को जिताना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट करके। अब दोनों चीजें देख लीजिए। जब विपक्षियों ने गोल बनाई, तभी की एक मेरी 2 लाइन की पंक्ति है, नीतीश जी सट गए, जैन जी सट गए, अब हट के। मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश जी का बयान देख लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। अब यही एक दिन 7 लोग नामांकन करते हैं, कौन सी जरूरत पड़ गई कि 8वां नॉमिनेशन हो गया। तो अमित शाह जी से और अखिलेश जी से बात हुई, ये ईडी सीबीआई के डर से ये हमेशा मदद करते हैं। अखिलेश जी के बदौलत वो लोग भेजे गए हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, वो पार्टी के डोनेटेड नेता लोग रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं जितने समाजवादी पार्टी के विधायक भागे हैं वो अखिलेश जी के निर्देश पे भागे? बिल्कुल, उनके निर्देश पर आए हैं महाराज। ये कैसी डील हुई? ये ईडी सीबीआई से बचने की डील है। आप बताइए, सदन की हम एक उदाहरण खाली बताते हैं। सदन में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, गोमती रिवर फ्रंट के मामले पर एक एक बिंदु पर बता दिया कहां कैसे तूने लूटा है, सदन में जवाब देते समय। फिर कार्रवाई क्यों नहीं? तो आप बीजेपी पर ही सवाल उठा रहे हैं? नहीं, हाँ, सवाल बीजेपी पर नहीं है, सवाल सहयोग पर, समर्थन पर है। राजभर साहब, मेरी बात ये है, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी ईडी और सीबीआई के डर से अपने विधायकों को बीजेपी के पक्ष में भेज दे, यानी बीजेपी ईडी और सीबीआई का दबाव डालकर विपक्ष से मदद लेती है। नहीं, ये मेरे कहने का तात्पर्य नहीं। वो ईडी सीबीआई से अपना जान बचाने के लिए वो फंसे हुए हैं। आज इस सरकार न है, इसके पहले से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना। आप बताए खदन वाले में, तो वही तो कह रहा हूँ कि यानी कि सरकार अपने हिसाब से जो है ईडी सीबीआई को यूज करती है, आप ये कह रहे हैं? हर सरकार करती है, यही कोई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को क्या कहा था? तोता। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। राजभर साहब, आप तो भाजपा के सहयोगी। अरे भाजपा के सहयोगी चाहे कोई के सहयोगी हो, सही बात कह रहा हूँ, झूठ थोड़ा हम बोलते हैं, सही बोल रहा हूँ। मतलब बीजेपी के लोग ईडी और सीबीआई की मदद लेते हैं विपक्षियों पर कंट्रोल करने के लिए, आप ये? हर पार्टी के लोग लेते हैं, यह कौन नई पार्टी थोड़ो। अब अपने विधायक के साथ क्या करेंगे? अब उस सपा का खुदा नेता है, हम क्या करेंगे? जो मर रहा है तो उसको मरने दो, हम क्या करें? उसको थोड़ो डूब रहा है तो डूबे, हम थोड़ो घींच के लिए आएंगे बाहर, निकालेंगे नहीं ना, मर जाए उसी में डूब के, हमसे क्या मतलब। अच्छा, कल सुबह तक वो आपसे क्या कह रहे थे कि बीजेपी को वोट देंगे कि सपा को देंगे? नहीं, वो संजय सेठ को देने के लिए सब लोग रजामंद थे। मीटिंग हुई, हम लोग बाकायदे 5 विधायक 2 बार बैठे, फिर मुख्यमंत्री से मिले, फिर हम लोग बात होती रही, फिर लोग आए बैठे। तो जब आप लोगों ने सुबह सवाल किया कि वो 2 लोग नहीं हैं, तो उनके यहाँ उद्घाटन था, प्रधानमंत्री ने जो शिलान्यास करना था उसके उद्घाटन में उनको रहना था, तो 12 बजे वहाँ से चले। तो मैंने कहा ना कि शाम तक उनको 5 लोग हम लोग एक साथ रहेंगे, तो 5 लोग सुबह में एक साथ गए, 5 लोग वहाँ
मैं ये लोक भवन में हम लोग एक साथ गए, फिर उसके बाद आए थे, फिर 5 लोग बैठे, फिर रात को 12 बजे वोटिंग के पहले जो रात थी उस रात को 12 बजे हम लोग खुद उन्हीं के आवास पर बैठे थे, जगदीश नारायण राय के आवास पर बहुखंडी में। उनके यहाँ बैठ करके सब तय हुआ कैसे कैसे क्या करना है, हम 5 लोगों को किसको वोट देना है, ये तय हुआ। उसके बाद सब लोग 5 लोग फिर सुबह 7 गए 7। अब देखिए हम यहाँ बैठ के 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं, 4 लोग आ गए, वो गायब है। फिर वो कहाँ मिल रहे हैं हमसे? विधानसभा में। फिर विधानसभा में आए और फिर भाग गए। जब भाग गए तो हम कहे चलो पुकियाते रहेंगे, कब तक हो सकता, लाई जा। तो मान लिया जाए कि आपका एक विधायक कम हो गया। कहाँ कम है, उसे क्या हमको मिलता है या जाने से हमको क्या नुकसान है? ये सब जनता जानती है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ अखिलेश यादव ने धोखा किया है। अखिलेश यादव ने जो उम्मीदवार दिया है वो अपने लाभ के लिए दिया था ओम प्रकाश राजभर के यहाँ, वो ओम प्रकाश राजभर के लाभ के लिए नहीं, गरीब कमजोर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि पिछड़ों को धोखा देने के लिए, दलितों को धोखा देने के लिए, मुसलमानों को धोखा देने के लिए किया है। अच्छा, आखिर सवाल ये, गुड्डू जमाली आ रहे हैं आजमगढ़ के बसपा के नेता समाजवादी पार्टी में। अब गुड्डू जमाली के आने से आजमगढ़ का खेल तो बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा महाराज। गुड्डू जमाली, अब हम उनको क्या कहें, ये भी फार्म इनसे ले लेते तब सही रहता। लतिया के पहुंचा दिया था ना अखिलेश ने उनको। गुड्डू जमाली को अखिलेश यादव ने विधानसभा 22 के चुनाव में पार्टी ज्वाइन कराया, जब बेबी फार्म टिकट देने की बात हुई तो जूता मार के भगा दिया। वही गुड्डू जमाली की बात करते हैं, जूता मार के भगा दिया कि भाग जाओ तुम यहां से, और अपनी बिरादरी को अखिलेश यादव को टिकट दे दिया अखिलेश ने। यह प्रमाण है हमारे पास, पूछिएगा गुड्डू जमाली मिले आज तो, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, जूता मार के भगा दिया, भागो यहां से। और जाकर के मजबूरी में अपनी भाई का साथ दिया, भाई ने भाई का साथ दिया। उसमें साथ इनका कौन दिया? ओवैसी जी ने। ओवैसी की पार्टी से लड़े, बेशक हार गए, और आज 2.5 लाख से ज्यादा वोट भी पा गए भाई। आज नहीं, वो विधानसभा की बात। विधानसभा, ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने बसपा ज्वाइन किया, बसपा से लड़े। आज जरूरत पड़ती है अखिलेश यादव को तब तो बहुत अच्छे हैं, जिस दिन काम निकल जाएगा फिर जूता मार के भगा देगा। ये धोखा देता है मुसलमानों को, ये धोखा देता है पिछड़ों को, ये धोखा देता है दलितों को। अखिलेश यादव जैसा धोखेबाज कोई नहीं है। उस गुड्डू जमाली की बात करते हैं जिसको जूता मार के भगा दिया, आज हुआ जा रहा है। हम तो उससे कहेंगे आपके माध्यम से कि भैया मेरे देखो, सबके तो मुंह में दांत है, अखिलेश के पेटे में दांत है। तो प्रकाश राजभर साहब अपने अंदाज में, उनका कहना है कि हमारा विधायक समाजवादी पार्टी का नेता है। अखिलेश यादव से जो गठबंधन था, उस गठबंधन की वजह से वो नेता सुभाषपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे और अब लास्ट मोमेंट पर धोखा दिया। लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई उस विधायक पर नहीं होगी जिन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दिया। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।